हरे कृष्णा सभी भक्तों को। तो भक्तों, आज हम गीता में 8वां अध्याय पढ़ेंगे और हम जानेंगे कि भगवान श्री कृष्ण हमें क्या समझाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अथ 8वां अध्याय अक्षर ब्रह्म योग। भगवान श्री कृष्ण के वचनों को सुनकर अर्जुन ने पूछा, हे पुरुषोत्तम, आपने जिन ब्रह्माध्यात्म कर्म अधिभूत और अधिदेव की बात कही है वह क्या है? हे मधुसूदन, यहाँ अवियज्ञ कौन है और वह इस शरीर में कैसे संत अंतःकरण वाले अंत समय भगवान को कैसे जान लेते हैं? भगवान बोले, हे अर्जुन, सदा अविनाशी परमात्मा ब्रह्म है। अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा अध्यात्म कहा जाता है। भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला शास्त्र विहित यज्ञ दान होम आदि त्याग पूर्वक किया हुआ सृष्टि व्यापार कर्म है। उत्पत्ति विनाश स्वभाव वाले सब पदार्थ अधिभूत है। हिरण्य पुरुष अधिदेवत है और है पुरुष श्रेष्ठ। अर्जुन, हे अर्जुन, मैं ही अधियज्ञ हूँ। शरीर छोड़ने के समय जो पुरुष मेरा स्मरण करता हुआ शरीर को छोड़ता है वह निसंदेह मेरे साक्षात रूप को प्राप्त होता है। अथवा यह मनुष्य जिस भाव का स्मरण करता हुआ शरीर को छोड़ता है उस संस्कार से संस्कृत हुआ वह उसको ही प्राप्त होता है। इसलिए तू सब समय निरंतर मेरा ही चिंतन कर और युद्ध भी कर। इस प्रकार मुझ में ही मन और बुद्धि को लगाए रखने से तो मुझको ही प्राप्त होगा। हे अर्जुन, इसमें कुछ भी संदेह नहीं। हे पार्थ, यह नियम है कि परमेश्वर के ध्यान रूप अभ्यास योग से युक्त किसी अन्य और न जाने वाले चित्त से निरंतर उसी को चिंतन करने वाले उस दिव्य लव्य रूप परमेश्वर को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य सर्वज्ञ अनादि अंतर्यामी होकर प्राणियों के शुभ अशुभ कर्मों द्वारा उनका नियंत्रण रखने वाले सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म चराचर जगत को धारण करने वाले वाणी और मन से अगोचर सूर्य सदृश नित्य चेतन व्यक्त प्रकृति से उत्कृष्ट परमात्मा का स्मरण करता है, वह भक्ति युक्त पुरुष समाधि के निरंतर अभ्यास के कारण अंतकाल में भी मोह के बीच सुषुम्ना द्वारा प्राणवायु को स्थापित कर निश्चल मन से उसका स्मरण करता हुआ उस दिव्य लव्य रूप परमेश्वर को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, वेद के जानने वाले विद्वान जिस अविनाशी का स्वरूप बताते हैं, आसक्ति रहित यत्नशील कर्मयोगी जिसको प्राप्त होते हैं, जिसको चाहते हुए ब्रह्मचर्य का अभ्यास करते हैं, ब्रह्म के उस स्वरूप को मैं तुझे संक्षेप से बताता हूँ। हे अर्जुन, शरीर में विषयों के प्रवेश करने के इन दरवाजों को बंद करके अर्थात इंद्रियों को विषयों से हटाकर मन को हृदय में रोक कर प्राणवायु को मोह के बीच में स्थापित कर मनोनिरोध रूप स्थिरता को प्राप्त हुआ जो मनुष्य एक वर्ण में ओम ब्रह्म का उच्चारण करता हुआ और उस ओम के लक्ष्य रूप मुझ ईश्वर को चिंतन करता हुआ शरीर को छोड़ता है वह सर्वश्रेष्ठ गति को प्राप्त करता है। हे अर्जुन, जो पुरुष एक चित्त हो परमेश्वर का सदा ध्यान करता है उस सदा समाधिस्थ कर्मयोगी मनुष्य को मैं सदा सुलभ हूँ। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक से लेकर भूतलोक पर्यटन सब लोग ऐसे हैं कि इनमें पहुंचा हुआ मनुष्य फिर जन्म लेता है, परंतु जो पुरुष मुझ ईश्वर को प्राप्त कर लेता है उसका फिर जन्म नहीं होता। हे अर्जुन, दिन रात के परिणाम जानने वाले जानते हैं, ब्रह्मा का दिन 1000 चतुर्युगी के बराबर का है और इतनी ही रात्रि है। मनुष्यों का एक वर्ष देवताओं का एक अहोरात्र कहलाता है, ऐसे 12,000 वर्षों की चतुर्युगी कहलाती है। यही ब्रह्मा जी का एक दिन है। ऐसे दिनों के 100 वर्षों की ब्रह्मा जी की आयु है, अर्थात ब्रह्म भी इस प्रकार शांत है। हे अर्जुन, सब व्यक्ति दृश्यभूत ब्रह्म के इस दिन के आरंभ होते ही प्रकट हो जाते हैं और रात्रि के प्रारंभ होने पर उसमें लीन हो जाते हैं। हे अर्जुन, यही प्रकट और अप्रकट होने पर भूत समुदाय दिन और रात्रि के चक्कर में प्रकट और अप्रकट होता रहता है, परंतु उस अव्यक्त प्रकृति से श्रेष्ठ जो दूसरा नित्य अव्यक्त है वह सर्वश्रेष्ठ चेतनों के व्यक्त एवं अव्यक्त होने पर भी नष्ट नहीं होता है। उस अव्यक्त अक्षर को परम गति कहते हैं।
वही मैं सर्वश्रेष्ठ गंतव्य स्थान हूँ, जिसको प्राप्त होकर फिर जन्म के चक्कर में नहीं फंसते। हे अर्जुन, जिस परमात्मा के अंतर्गत सब भूत है, जिससे यह सब संसार परिपूर्ण है, वह सनातन अव्यक्त परम पुरुष अनन्य भक्ति से प्राप्त होने योग्य है। हे अर्जुन, जिस समय शरीर छोड़ने से योगी जन जन्म मरण के बंधन में फंसते हैं या नहीं फंसते हैं, वह तुझे बताता हूँ। प्रातःकाल सूर्योदय समय दिन शुक्ल पक्ष उत्तरायण के 6 मास माघ से लेकर इनमें शरीर छोड़ने वाला ब्रह्मवेता कर्म सन्यासी पर ब्रह्म को प्राप्त होते हैं, फिर नहीं जन्मते। और सायंकाल रात्रि कृष्ण पक्ष दक्षिणायन के 6 महीने श्रावण से लेकर इनमें शरीर छोड़ने वाला ज्ञानहीन सकाम कर्मयोगी स्वर्ग फल को भोग कर पुनः शरीर धारण करता है। एक मार्ग पर चलने वाला मुक्त हो जाता है, दूसरे मार्ग पर चलने वाला पुनः जन्म लेता है। हे अर्जुन, इन दोनों मार्गों को जानने वाला योगी कभी भूलता नहीं है। अतएव तू भी सदा ऐसा कर्मयोगी बन। इस रहस्य को जानने वाला योगी वेद जानने और यज्ञ तप एवं दान करने से प्राप्त पुण्य फल से अधिक उत्कृष्ट फल पाता है और सनातन ब्रह्म के स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। तो भक्तों, आज के गीता ज्ञान में बस इतना ही, और हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपने आज के गीता ज्ञान में क्या सीखा है, और हमारे चैनल को सपोर्ट करना, लाइक करना, शेयर करना। हरे कृष्णा।